घंटे के समूह को हम एक दिन रात कहते हैं। ऐसी ब्रह्मा जी के भी 100 साल की आयु है, जैसे हमारी और आपकी नेचुरल 100 साल की आयु है। गलत खान पान से आज 60-70 में ही आदमी मर जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई भक्तिमय वीडियो में। देखिए आज की वीडियो में जब महिला ने पूछा गुरुजी वेद कल्प क्या होता है, तो गुरुजी ने कैसे समझाया, आप चलो देखते हैं वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, वेद क्या है और जो आप बताते हैं श्वेत कल्प, ये सब क्या है? वो क्या? हमें सब श्वेत कल्प 12 जो चल रहा है। हाँ, श्वेत 12 कल्प। हाँ, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना, जैसे हमारा एक दिन होता है 24 घंटे का, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। 24 घंटे के समूह को हम एक दिन रात कहते हैं। ऐसी ब्रह्मा जी के भी 100 साल की आयु है, जैसे हमारी और आपकी नेचुरल 100 साल की आयु है। गलत खान पान से आज 60-70 में ही आदमी मर जा रहा है। हमारी 100 साल की आयु है ईश्वर के घर से। उसी तरह ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। कौन सा दिन? एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जैसे संडे मंडे ये बीतता है तो एक सप्ताह होता है। बार बार संडे आता है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार। जब 7 बार बीतेगा तो एक सप्ताह हो जाएगा। उसी तरह जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये 1000 बार राउंड करेगा, बीतेगा, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है, 1000 चतुर्युग का। एक युग की आयु, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है ना। कलयुग से ठीक दुगनी द्वापर की 8,64,000 वर्ष। कलयुग से ठीक तिगुनी द्वापर की, त्रेता की और ठीक चौगुनी सतयुग की। इस तरह के चारों युगों की जब 1000 बार बीते तो एक दिन हुआ ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में मीन्स एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर 73 चतुर्युग का, 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक इंद्र की आयु एक मनवंतर होती है। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो ये कल्प जो है इसके नाम अलग अलग हैं। हाँ, कल्प अलग अलग है नाम। जैसे अभी श्वेत 12 कल्प चल रहा है। हाँ। फिर इसके बाद में, इसके पहले ब्रह्म कल्प था, इसके बाद पद्म कल्प आएगा। अच्छा, ये कल्प है। और वेद जो है वो हमने कभी देखा नहीं। वेद हाँ। वेद देखा क्यों नहीं? देख लो, गौरी गोपाल में रखे हैं, देख लो दर्शन। साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसमें से हम लोग भी कुछ पढ़ सकते वैसे? हाँ, खूब पढ़ सकते हैं। हिंदी मिल जाती है, हिंदी दर्शन करो, पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। भागवत जी में सब वेदों का सार है। ऐसे रामचरित निगम कल्प निगमागम संवदम यद, ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ये जो राम कथा है, रामायण है, ये सभी का सार है। किसका सार है? ये सभी वेदों का, सभी पुराणों का, सभी उपनिषदों का। आप सब नहीं पढ़ सकते ना, तो केवल एक रामचरितमानस पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ पढ़ने का सार सब कुछ पढ़ने का मिल जाएगा। जब आप पढ़ेंगे रामचरितमानस तो आप देखो क्या, नाना पुराण निगमागम संवदम यत् रामायणे निगदित ना रामायणे निगदिदम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये तो मैं अपने स्वांतः सुखाय इसके लिए लिख रहा हूं, अपने आनंद के लिए, लेकिन ये नाना पुराण निगमागम संवदम यत्, ये सारे पुराणों का शास्त्र है। मतलब सारे पुराणों का, वेदों का समूह है। अलग भटकने की जरूरत नहीं है। आप वेद ना पढ़ पाए, पुराण ना समझ पाए, तो केवल रामचरितमानस समझ लीजिए बस। और हम संस्कृत में जैसे श्लोक बोलते, गीता के श्लोक, तो हमसे कुछ गलती होती है? कोई तो बात नहीं, गलती। रोटी को बच्चा तोती कहता है। हाँ। लेकिन अर्थ तो रोटी ही निकलता है। और भाषा देखो, हमसे भाषा नहीं आती, आपसे भाषा नहीं आती, तो क्या भगवान हमें नहीं मिलेंगे? भगवान जरूरी नहीं है, भगवान भाषा के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। आपने भाव से राम राम बोला, तो वाल्मीकि जी ने तो मरा मरा बोला था, मरा 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 मरा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना।
इसमें क्या है? बहुत लोग नहीं पढ़े लिखे, तो क्या उनका गांव की दादी अम्मा तो बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी थी, उसको तो हिंदी भी नहीं आती थी, लेकिन मन की बड़ी साफ थी, राम राम बोलती थी, क्या उसका कल्याण नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और महाराज जी, आज आपने बात की कि गर्भाशय के लिए, तो जैसे मेरा ही 5.5 महीने में ही बच्चे हो जाते हैं। मैं बाहर का कुछ खाती नहीं हूँ, आध्यात्म से जुड़ी हूँ, और डॉक्टर के पास में भी इसके लिए कुछ दवाई नहीं है। डॉक्टर बोले कि ये मुझे नहीं मालूम कि आपका जन्म से ही है क्या है, तो इसका कुछ दवाई नहीं है, तो क्या इसके लिए हम कुछ कर सकते कि ठीक हो? अब तो देखो, हेल्दी चीज़ें खाओ, हेल्दी चीज़ें खिलाओ, इसी से सब ठीक होगा। अच्छी चीज़ें खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, फल ज़्यादा खाओ, पका हुआ कम खाओ। जैसे इसे चश्मा लग रहा है, जैसे पालक का रस पिलाओ इसे, पालक की ज़्यादा मात्रा, गाजर का रस, गाजर की मात्रा ज़्यादा, गाजर के रस से, पालक के रस से आँखें अच्छी होती हैं। योग करना चाहिए, सवेरे सवेरे हथेली को ऐसे गरम गरम करके, हथेलियों को आँखों में ऐसे गरम गरम रखने से आँखें ठीक होती हैं। 5.5 महीने में हो गई थी, तो इसको ना आँख का लेजर किया था छोटेपन में ही, और इसका छोटा ब्रेन पूरा डैमेज है, लेकिन भगवान की कृपा से फिर भी ये चलना बोलना सब कर रही है, तो वो भगवान की। और मैं 5 महीने में हो गई थी? हाँ, 5.5 महीने में हो गई। अरे, और इससे पहले भी मुझे ऐसे ही हुए थे, तो डॉक्टर ने फिर मना। अभी देखो, आज ही हमने कक्षा में बताया कि उल्टा खान पान से देखो गर्भाशय कितना कमजोर पड़ रहा है। और महाराज जी, मैं ना आपके लिए गुल्लक लाई हूँ, वो आपको देना ठीक चाहती हूँ। है।